आज हम कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड में एक कमी है जिसके वजह से कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, वो कमी क्या है और ये कंसेप्ट क्या है, किसने डेवलप किया, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। एल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1890 में एक बुक लिखी। बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। समझ में है? सो पहले कंसेप्ट किसने दिया? डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। कब? 1890। कौन सी किताब? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। पर ये कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको लॉ ऑफ डिमांड में एक कमी समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड में देखो, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे क्या आता है? क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट। ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ओ, यहाँ पे प्राइस है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि ये ओपी प्राइस है, तो ये ओक्यू क्वांटिटी है। अब प्राइस घटा, ओपी 1 में आया तो क्वांटिटी बढ़ा, ओक्यू 1 में आया। सो डू यू एग्री? प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसा है कि आप फरारी, सपोजली 2 करोड़ की फरारी आती, उसमें 1000 रुपया दाम कम करो तो क्या डिमांड बढ़ेगा? नहीं। लेकिन एक क्रिकेट मैच की टिकट 2000 रुपए की है, उसमें आप 1000 रुपये कम करो तो क्या सेल बढ़ेगा? श्योर बढ़ेगा। सो लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल लॉजिक है, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड फेल कहां पे हो रहा है? फरारी का एग्जांपल दिया, 1000 रुपये कम किया तो कार थोड़ी ज्यादा बिकने है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड का ड्रॉबैक है कि प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन फरारी सिर्फ 1000 रुपये कम किया, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, पर तुम बोल रहे हो 1000 रुपये कम किया तो प्राइस क्वांटिटी बढ़ेगा नहीं। सो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, ठीक है, बट कितना बढ़ा? थोड़ा बढ़ा, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल नहीं। जैसे फरारी के केस में तुमने बोला बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्रिकेट मैच का दाम 1000 रुपए टिकट का कम किया तो ज्यादा बढ़ेगा। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी में ये प्राइस का वेरिएबल चेंज हुआ तो क्वांटिटी का वेरिएबल रिस्पॉन्ड करेगा। सो एक वेरिएबल बदला, कौन सा? प्राइस, उसके वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हुआ, क्वांटिटी। इलास्टिसिटी बताता है कि प्राइस के चेंज होने के वजह से क्वांटिटी में क्या बदलाव आएगा, कितना बदलाव आएगा, थोड़ा, ज्यादा, एकदम ज्यादा, बिल्कुल नहीं, एंड सॉर्ट ऑफ। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी के वैसे तो 4 प्रकार है, प्राइस, इनकम, क्रॉस और सप्लाई का एक अलग से इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो यहां पे क्या बोला है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना क्वांटिटी ने रिस्पॉन्ड किया टू अ चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर। एनी अदर फैक्टर में इनकम हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, वो दोनों अलग कंसेप्ट है। बट सिंपल से भाषा में व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यदि एक वेरिएबल चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल प्राइस, प्राइस घटा तो दूसरा वेरिएबल कौन सा चेंज होगा? क्वांटिटी। कितना चेंज होगा? डिग्री कितना है? दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। लॉजिक समझ में आया? सो इलास्टिसिटी 0 चेंज हो सकता है, 1 मतलब 5% प्राइस घटा, 5% क्वांटिटी बढ़ा हो सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और एक इंफिनिटी। ऐसे 5 प्रकार है प्राइस के। ऑफ कोर्स वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके प्रकार जब देखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इलास्टिसिटी एक टेक्निकल टर्म है जो बताता है रिस्पॉन्सिवनेस किसका? क्वांटिटी का। लेकिन क्वांटिटी पहले चेंज नहीं हो सकता, पहले क्या चेंज होगा? प्राइस, उसके बाद क्या चेंज होगा? क्वांटिटी। इसका मतलब प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है, क्वांटिटी डिपेंडेंट है। क्वांटिटी किस पर डिपेंडेंट है? प्राइस पे। क्वांटिटी कभी पहले चेंज नहीं हो सकता एज पर इलास्टिसिटी। क्या चेंज होगा? पहले प्राइस, फिर रिस्पॉन्ड क्या करेगा? क्वांटिटी। सो प्राइस इज इंडिपेंडेंट, क्वांटिटी इज डिपेंडेंट। क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है? इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं?
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस चेंज हुआ तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इनकम तुम्हारा बदला जिसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज हुआ उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। एक जैसे क्रॉस है, पेप्सी का दाम बदला तो कोक में क्या फर्क आएगा, सब्स्टिट्यूट, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ऐसे 3 प्रकार है, बट हर एक प्रकार अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा विद ग्राफ्स। ये सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन था। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो यहां पे ये खत्म होता है। कोई डाउट? ओके।